भारत में आजकल बुलडोज़र की चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही चलती हैं। अधिकतर तब जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है या कोई किसी आरोपी का आरोप सिद्ध हो जाता है, तब बुलडोज़र की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में अब इस बार जो चर्चा शुरू हुई है वो हुई है इलाहाबाद कोर्ट के परिसर में मौजूद एक मस्जिद को हटाने के लिए, जिसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जारी कर दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, जिसमें कि कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में मौजूद मस्जिद को हटा दिया जाए। इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि करीब करीब 150 साल पुरानी है और इसको काफ़ी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए याचिका जो आदेश था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इसको हटाने का आदेश 2017 में ही दे दिया गया था। इसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ये केस, और जहाँ से कि अब इसको हटाने का फिर से आदेश दे दिया गया। लेकिन आखिर क्या है इस पूरी मस्जिद की हिस्ट्री, किस तरीके से ये केस आगे बढ़ा है और किस तरीके का मामला ये अपने आप में एक अनोखा बनकर निकल कर सामने आया है, जिसमें कि जो पार्टी है उसका ये भी कहना है कि भैया नहीं, हमारे लिए तो इसमें सब कुछ भला चंगा है। इवन ये तक कहा जा रहा है कि इनको दूसरी ज़मीन दी जाएगी, लेकिन एक पार्टी का ये भी कहना है कि इनको दूसरी ज़मीन आखिर क्यों दी जाए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के भीतर एक मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया है। भारत की सर्वोच्च कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 3 महीने में मस्जिद हटवाई नहीं गई तो प्रशासन उसे तोड़वा सकता है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2017 में मस्जिद को परिसर से हटाने का फैसला लिया था, जिसे वक्फ मस्जिद ने हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सवाल यह है कि ये विवादित मस्जिद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आखिर है कहाँ और इसे वहाँ से हटाने की कवायदें क्यों शुरू करनी पड़ी हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में मौजूद इस मस्जिद के 150 साल से भी पुराने होने के दावे किए जाते हैं। वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट की ओर से दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग 1861 में बनी थी। तब वहां मुस्लिम एडवोकेट, क्लर्क और मुवक्किलों के नमाज और वजू के लिए उत्तरी कोने में छोटी सी व्यवस्था दी गई थी। जिस बरामदे में तब नमाज पढ़ी जा रही थी, बाद में उसके पास जजों के चैम्बर बना दिए गए। मुस्लिम वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मिला। रजिस्ट्रार ने उन्हें नमाज अदा करने के लिए परिसर के दक्षिणी छोर पर थोड़ी सी जगह दे दी। बाद में व्यक्ति ने अपनी सरकारी अनुदान के तहत मिली जमीन पर बनी निजी मस्जिद में वकीलों को नमाज अदा करने के लिए जगह दे दी। यही निजी मस्जिद धीरे धीरे सार्वजनिक मस्जिद में बदल गई। साल 1988 में मस्जिद वाली इस जमीन की लीज 30 सालों के लिए बढ़ा दी गई। वहीं साल 2017 में ये लीज समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 15 दिसंबर 2000 को ये पट्टा रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। वक्फ मस्जिद की दलील है कि मस्जिद हाईकोर्ट के बाहर सड़क के पार स्थित है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि मस्जिद हाईकोर्ट परिसर के अंदर है। मस्जिद पक्ष का दावा है कि साल 2017 में प्रदेश में सरकार के बदलने के बाद ही मस्जिद को हटाने का मुद्दा उछाला गया है। प्रदेश में योगी सरकार के गठन के 10 दिन बाद ही मस्जिद हटाने के लिए याचिका दायर करी गई थी। बता दें कि प्रयागराज के सिविल लाइन्स के नजूल प्लाट संख्या 59 रकबा नंबर 8019.57 वर्ग मीटर के एक हिस्से को वक्फ मस्जिद का रूप दिया गया था। 11 जनवरी 2001 को कलेक्टर इलाहाबाद ने यही नजुल जमीन महाधिवक्ता कार्यालय भवन और हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए निर्धारित कर इसकी लीज निरस्त कर दी थी। 2 सितंबर 2001 को बंगले का 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। लीज निरस्त करने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। शुरुआत में इसको स्थगन आदेश मिल गया था, लेकिन 7 दिसंबर 2001 को ये याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद साल 2017 में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने मूल जनहित याचिका दाखिल कर अतिक्रमण हटाने की मांग करी और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DB भोसले और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट की जमीन में बनी मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। हालांकि मस्जिद वक्फ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी उसकी लीज का समय खत्म हो चुका है। ऐसे में मस्जिद को वहां पर बनाए रखने का दावा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तय सीमा में 3 महीने में, मतलब कि मस्जिद को अगर नहीं हटाता है तो हाईकोर्ट समेत संबंधित अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे निर्माण को हटा दें या गिरा दें। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास में ही जमीन देने के लिए यूपी सरकार के पास अपना पक्ष रखने की अनुमति भी दी। कोर्ट ने मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने के लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की पैरवी कर रहे वकील से सवाल किया तो जवाब मिला कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है, जिसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। साल 2002 में जमीन से बेदखली को रोकने के लिए मस्जिद को वक्फ के रूप में पंजीकृत कराया गया था, जो कि नियम के विरुद्ध है। 20 साल तक वो इस कंडीशन में रहे। अब वे कहते हैं कि सरकार बदलने के कारण ऐसा है और हाईकोर्ट के निर्देश पर भी धार्मिक रंग लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के पक्षकार ने कहा कि वैकल्पिक जमीन के सवाल को फैसले से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें पहले हाईकोर्ट की जमीन को खाली करना चाहिए
और वे इस बात का सौदा नहीं कर सकते कि वे ज़मीन को तभी खाली करेंगे जब उनको वैकल्पिक ज़मीन मिली। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही इस फैसले को सुनाया है और मस्जिद हटाने को लेकर मुआवजा भी दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर सभी चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरीके से हो रही हैं, लेकिन बात यही है कि क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो रही हैं, सिर्फ इसीलिए इस समय इतनी समस्या हो रही है। बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कि इस समय इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। अब बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, 3 महीने के समय दिया जा चुका है, क्या उसमें मस्जिद को स्वयं हटाया जाता है? एक बार फिर से अधिकारियों को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और उसके बाद मस्जिद को हटाया जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।